हेलो स्टूडेंट। इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यू को और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्केलेटल टिश्यू और उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने बोन, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लास्ट हम देखेंगे ब्लड के बारे में, और यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू पूरा होगा। फिर हम चलाएंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट। तो ब्लड ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि ब्लड का मेन काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ब्लड जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ब्लड हमेशा सर्कुलेट करता रहता है हमारी बॉडी में, कभी भी वो रुकता नहीं है, राइट। तो ब्लड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ही यही है। अच्छा, ये भी एक टिश्यू ही है, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो ब्लड जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ओके। जिसमें गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना, गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को हर एक पार्ट्स तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है। फिर आप देखो तो हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी तक ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये ब्लड के अंदर एक और लिक्विड होता है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ब्लड हैज फ्लूइड यानी लिक्विड। ब्लड के अंदर एक और लिक्विड होता है, मिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? आरबीसी, आपने नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटेलेट्स, ओके। क्या होते हैं? प्लेटेलेट्स। तो ब्लड के अंदर एक और लिक्विड होता है, मिक्स होता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और उसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटेलेट्स होता है, राइट, ओके। अच्छा, ये ब्लड के अंदर ऑल्सो आप देखो तो प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हॉर्मोन्स भी होता है, ओके। और ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल। तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? ब्लड ही करवाता है, ओके। अब हम इसके जो टाइप्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स, उसको हम जरा समझ लेते हैं। तो आरबीसी क्या है? रेड कलर का होता है, ओके। ब्लड के अंदर रेड कलर का जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी कलर, आप समझो कि एक सब्सटेंस, राइट। तो रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन्स, ओके। आपको पता है हीमोग्लोबिन्स, आपने नाम सुना ही है, इसका हम टेस्ट भी करवाते हैं बहुत बार। हमने सुना होता है कि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तो ये किसकी वजह से होता है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, ओके। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इनफैक्ट हमारे सारे जो ऑर्गन हैं उनके अंदर जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो काम कौन करता है? ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, जो रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी क्यों बोला गया है? कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। लेकिन ब्लड के अंदर कौन करता है? आरबीसी करते हैं, राइट। कौन करते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ओके। ध्यान से देखो, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, ओके। मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया चले गए थ्रू द, मतलब माउथ, हमने बोलने के लिए मुंह खोला है तो अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए, फूड के थ्रू चले गए, ओके। तो जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उनसे हमारी बॉडी को बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, जो ब्लड के अंदर होते हैं। कौन करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, ओके। और लास्ट है प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स का काम क्या है? कि मान लो कि हम कहीं से हम ऐसे मान लो कि ब्लेड से या नाइफ से अगर हम कट गए तो ब्लड थोड़ा सा बाहर निकल के फिर जम जाता है, ओके। मतलब ब्लड ठीक हो जाता है, एकदम ब्लड निकलने नहीं लगता है, स्टार्टिंग के अंदर निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है?
ब्लड वहां पर थिक हो जाता है, जम जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग, इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड को जमा देता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? नहीं, ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड तो क्या होगा कि सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी ये जो प्लेटलेट्स है उनका काम क्या है कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को थिक कर देना, जमा देना, फिर वो वहां से थोड़ी देर के बाद निकलना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये था ब्लड के बारे में। ये कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप है। तो ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ओके, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ओके, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी क्या होता है कि आरबीसी रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो काम क्या करता है? हेल्प्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? इट इन्वॉल्व इन अ क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड को जमा देता है। ओके, तो ये था कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर हमारा पूरा हो रहा है। अब हमारे इस चैप्टर के 2 ही पॉइंट बाकी है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें।